Hello everyone, this side Vastu consultant Seema Bhatia. Our today's topic is confusion. Why we are remain so confused? क्यों ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमेशा एक कंफ्यूजन को क्रिएट करके रखती हैं, या हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम या तो कोई डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, या इतना सोचते हैं उस डिसीज़न के बारे में कि वो अपॉर्चुनिटी लाइफ से मिस हो जाती है, या समटाइम्स हम उस इशू को बहुत एंगरली मैनेज करते हैं, जिससे भी हम कंफ्यूज रहते हैं और डिसीज़न नहीं ले पाते। क्या ये कंफ्यूज़न का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें आज की इस वीडियो को इसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए? तो आई ओपाइन डेफिनेटली कंफ्यूज़न एक ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट है जिसकी वजह से समटाइम्स हम अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते हैं। हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। इसकी वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। जब वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं तो हम सोचते हैं अगर हम उस वक्त पर वो राइट डिसीज़न ले लेते तो आज इस कंफ्यूज़न की वजह से हमें परेशान नहीं होना पड़ता, या अगर हम ये कंफ्यूज ना होते कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या उस कॉलेज में हमें इस कोर्स को प्रेफरेंस देनी है या दूसरे कोर्स को, या अगर हम अपने लिए एक पार्टनर तलाश कर रहे हैं और हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन ऑप्शंस में से हमारे लिए कौन सा वो पर्सन है जो लाइफ में आगे चलकर एक बेस्ट कंपेनियन सिद्ध हो पाएगा। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से ही मिस कर देते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल इसके अंदर वास्तु प्ले करता है, क्योंकि कंफ्यूजन एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन से रिलेटेड है, जो कि है ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट का जोन कंफ्यूजन को क्रिएट करने में या कंफ्यूजन को दूर करने में आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा की अगर हम बात करें तो इसका एट्रीब्यूट है क्लैरिटी ऑफ माइंड, एज वेल एज ये आपको फ्यूचर विजन भी देता है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा पे हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट की दिशा के गुण धर्म को, उसके एट्रीब्यूट्स को बारीकी से जानना, तो आप नॉर्थ ईस्ट की वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंफ्यूजन की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? कई बार हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम ड्रेन्ड हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है या हम कैसे प्लानिंग करें। तो आपको चेक करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट तो नहीं है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन तो केवल एक लाइफ का एस्पेक्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीजेस देता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी लेयर्ड वास्तु चैनल ने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये तो बात हो गई जब हम ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, हमारे विचारों में शून्यता है, हम कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि हम क्या सोच रहे हैं खुद ही नहीं समझ पा रहे। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट रिस्पॉन्सिबल है। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारे सर पर, हमारे दिमाग पर विचारों का इतना बोझ है कि हम ब्लॉक्ड हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा विचार है जिसको हमें चुनना है, या इतने सारे विचार एक साथ हमारे दिमाग में आ जाते हैं, इतने आइडियाज़ आ जाते हैं, हमें लगता है हमारा दिमाग ब्लॉक हो गया है। उसका रीज़न है नॉर्थ ईस्ट की दिशा में स्टोर का होना। जब नॉर्थ ईस्ट की दिशा में स्टोर आ जाता है जो कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है,
वहाँ पे डंप या वेस्ट मटेरियल रखा है, तो आप देखेंगे आपके दिमाग में सिर्फ वेस्टेज ही वेस्टेज है। जो विचार आ रहे हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ वेस्टेज है। उनका कोई ना तो इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ में, ना आपको उनसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको अपने दिमाग में हैवीनेस महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि विचारों के बोझ के तले आप दबते जा रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में स्टोर है आपके घर में। आपको उस स्टोर को रिमूव करना है। रिमूव नहीं कर सकते तो खाली रखना है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो वास्तु के अनुसार हमेशा खाली होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। आप यहाँ या तो मंदिर बना सकते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं, छोटे बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं, या जो एल्डरली पीपल है उनका बेडरूम भी यहाँ बना सकते हैं। बट अगर पॉसिबल है, आपका स्पेस अलाउ करता है, तो आप इस दिशा को खाली रखिए, हल्का रखिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार से येलो कलर ना हो, यहाँ पर रेड कलर ना हो, किचन ना हो, टॉयलेट ना हो, गैस बर्नर ना हो, किसी भी प्रकार के शार्प टूल्स यहाँ पर ना रखे हुए हों। ये तो बात हो गई जब हमारे विचारों में भारीपन रहता है और हम कंफ्यूज रहते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि हम विचारों में ठहराव नहीं है। हम कंफ्यूज हैं कि इसका चुनाव करें या उसका चुनाव करें। तो कंफ्यूजन की स्टेट में जब हमें ड्युअलिटी का सामना करना पड़ता है, उसका रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर, जो हमारा एयर एलिमेंट है, उसकी प्रधानता हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यहाँ ग्रीन कलर या प्लांटर्स रखे हुए हैं, तो वो आपको ड्युअलिटी देते हैं। आपके विचारों में उथल पुथल रहती है। एक तो हो गया भारीपन, दूसरी बात हो गई उथल पुथल, कि एक विचार आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। हमेशा माइंड कंफ्यूज है, कंफ्यूजन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप चेक कीजिए, और अगर इस प्रकार का इम्बैलेंस यहाँ पर है तो उसे रिमूव कीजिए। इसके बाद जो रीज़न है वो है कि हमारे पास कोई विचार है, कोई ऑप्शन है, कोई सजेशन आया हमारे पास, कोई अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास, हमें उसके प्लस माइनस भी समझ में आ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब भी हम उसके बारे में सोचने बैठते हैं, दिमाग में एक अग्रेशन आ जाता है, एक सेंस ऑफ एग्रेसिवनेस आ जाती है, और उस गुस्से, उस नेगेटिव फोर्स की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि वो कंफ्यूजन या तो नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर या किचन बर्नर की वजह से है। अगर यहाँ इस प्रकार से कोई एक्टिविटी है, आपका बर्नर आ गया है, रेड कलर आ गया है, या कुछ फायरी शेप आ गई है, या कॉपर के आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं, तो भी आपके दिमाग में अग्रेशन आता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से सेपरेट करके समझ पाएंगे, तो आप पता लगा पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन तो नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो माइंड की दिशा है। वास्तु पुरुष का जो सर है, जो वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष माने जाते हैं, उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। इसलिए इस दिशा को बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, आपको लगता है आपके पास फ्यूचर विजन है, क्लैरिटी है, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट की दिशा बैलेंस है। लेकिन अगर आप अपने विचारों में भारीपन महसूस करते हैं, कंफ्यूजन महसूस करते हैं, या अग्रेशन महसूस करते हैं, इन वजह से कंफ्यूजन होने से जो आप अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की एंटी एक्टिविटीज़ या एंटी एलिमेंट को कंसीडर करने की ज़रूरत है। क्योंकि कंफ्यूजन अपने आप में एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अगर इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा तो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है वास्तु के अंदर।
नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे सेंसिटिव दिशा है एज वेल एज सबसे इम्पॉर्टेंट दिशा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा में किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेस का नहीं होना चाहिए। इस दिशा को खुला हवादार रखिए। कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप एक जल का पात्र रखें और उस वाटर का यूज़ जो है आप अपनी डेली बेसिस में अपने फूड प्रिपरेशन में, ड्रिंकिंग के लिए या इवन अपने घर में छिड़काव करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए जल का यूज़ अवश्य कीजिए। एज वेल एज आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बेसिल प्लांट, जिसे हम पॉपुलरली तुलसी प्लांट के नाम से जानते हैं, ज़रूर रखिए और तुलसी के उन पत्तों का सेवन अपनी डेली मील में कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में माइंड क्लैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की दिशा की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। So I hope you find today's video informative as well as interesting. So please be stay with us till then next video. Take care. Bye bye.